सीबीआई में अधिकारी बनना चाहते हैं मगर पता नहीं चल रहा है कि कैसे बने। एक पोस्ट तो सब इंस्पेक्टर की है जो एसएससी सीजीएल से भरी जाती है। दूसरी पोस्ट डीएसपी की भी है जो कुछ कुछ निकलती थी पहले। एक आईपीएस के बारे में पता है। और कैसे जा सकते हैं सीबीआई में? देखिए, सीबीआई का रुतबा इतना है कि अगर सीबीआई की कहीं रेड पड़ जाए, छोटी से छोटी जगह पड़ जाए, तो उस राज्य में तो बड़ी खबर बन ही जाती है, मगर अगर थोड़ा सा और बड़ा हो तो नेशनल न्यूज बन जाती है। बहुत जल्दी सीबीआई की रेड एक नेशनल रेड बन जाती है, नेशनल खबर बन जाती है। इस देश में जितने भी लोग रोजगार पाना चाहते हैं, जितने भी एस्पायरेंट्स वो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप उनसे पूछ लीजिए क्या आप सीबीआई में जाना चाहते हैं। 99% लोग शायद आपको यह कह देंगे कि हम सीबीआई में जाना चाहते हैं, क्योंकि एक छवि जो सीबीआई की है वो एक बहुत बड़ी छवि है और अपने आप में एक बहुत प्राउड वाली बात है कि अगर कोई सीबीआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। देखिए, सीबीआई में आप आईजी के पद पर जा सकते हैं, जॉइंट डायरेक्टर जिसे बोलते हैं, डीआईजी के पद पर डेपुटेशन पर जा सकते हैं, एसपी पर डेपुटेशन पर जा सकते हैं। एडिशनल एसपी डेपुटेशन पर सीबीआई में नहीं होते हैं। सब इंस्पेक्टर मैंने पहले ही बता दिया। जय हिंद दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों के मन में सपना है कि सीबीआई ऑफिसर कैसे बना जा सकता है, सीबीआई में भर्ती होने का तरीका क्या है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का अधिकारी कैसे बना जा सकता है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। एक ऐसी एजेंसी सीबीआई जिससे कि लगभग सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारी कतराते हैं। जी हां, क्योंकि पावर ही इतनी है। आप टीवी पर देखते होंगे कि जिस तरह से जैसे ही खबर आती है कि सीबीआई रेड पड़ गई, अधिकारियों के बीच में खलबली मच जाती है कि आखिर सीबीआई यहां पहुंच कैसे गई। इसका अधिकारी बनना अपने आप में एक बड़े प्राउड की, गर्व की बात होती है। और आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा और बहुत हैरानी होगी कि अगर आप एक स्टेट पुलिस के इंस्पेक्टर को देखें तो वो अपने साथ 2 गनमैन, 1 गनमैन लेकर चलता है और एक रुतबा ही जो है वो एक अलग तरीके का होता है। वहीं अगर आप एक सीबीआई के इंस्पेक्टर को देखें, वो एक आम जीवन व्यतीत करते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि सीबीआई का इंस्पेक्टर, डीएसपी या एसपी भी आपके साथ से निकलकर चला गया है। तो वो थोड़ा सा जो जिस तरह का स्टेट पुलिस में सिस्टम है उस तरह का सिस्टम नहीं, बल्कि सीधा साधा और बहुत ही अपना लो प्रोफाइल रहकर काम करने का एक सिस्टम सीबीआई में पहले से ही चला आ रहा है। अब सीबीआई में कैसे भर्ती हुआ जा सकता है? एक तरीका तो अगर हम नीचे से शुरुआत करें, पहले मैं आपको इनके रैंक्स बता देता हूं। सीबीआई के जो उच्च रैंक्स हैं, बड़े पद हैं, वो आम स्टेट पुलिस से थोड़ा अलग हैं, जबकि नीचे के सारे रैंक बराबर हैं। जैसे कांस्टेबल, फिर उसके बाद सीनियर होता है हेड कांस्टेबल, उसके बाद सीनियर होता है एएसआई, उसके बाद सब इंस्पेक्टर, उसके बाद इंस्पेक्टर, उसके बाद डीएसपी, उसके बाद एडिशनल एसपी, उसके बाद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसे हम एसपी भी कह देते हैं। उसके बाद सीनियर एसपी की कुछ पोस्टें सीबीआई में है जो कि सिर्फ प्रमोशन से भरी जाती हैं। और फिर डीआईजी, फिर जो आईजी का रैंक होता है उसको सीबीआई में जॉइंट डायरेक्टर कहा जाता है। जॉइंट डायरेक्टर के बाद एडिशनल डायरेक्टर की पोस्ट आती है, उसके बाद स्पेशल डायरेक्टर और उसके बाद डायरेक्टर सीबीआई। सीबीआई के डायरेक्टर की पोस्ट को आप ऐसा ना समझ लेना जैसे किसी वेटनरी डिपार्टमेंट का कोई डायरेक्टर है या कोई और सिविल डिपार्टमेंट का डायरेक्टर है। सीबीआई का डायरेक्टर देश का सीनियर मोस्ट आईपीएस अफसरों में उसका नाम शुमार होता है। और जहां भी सीबीआई के डायरेक्टर जाएंगे, अधिकारी सैल्यूट पे सैल्यूट करते चले जाते हैं। तो यह रुतबा सीबीआई का है। अब सीबीआई में भर्ती कैसे हुआ जा सकता है? आपको ज्यादातर लोगों ने, जिन्होंने पता भी किया होगा, तो उनको पता लगा होगा कि सब इंस्पेक्टर के तौर पर अगर भर्ती हो जाए तो सीबीआई में जा सकते हैं। एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होता है उसमें एक सीबीआई में सब इंस्पेक्टर भर्ती होने का ऑप्शन होता है और आप सीबीआई में भर्ती हो सकते हैं एज अ सब इंस्पेक्टर। अब अगर यहां इस रैंक से अगर आप भर्ती होते हैं तो आप तकरीबन एडिशनल एसपी और एसपी तक भी जा सकते हैं। कुछ लोग उससे भी सीनियर बने हैं, मगर आजकल सिर्फ एडिशनल एसपी या एसपी तक ही जो अधिकारी है वो सब इंस्पेक्टर से एसपी तक ही पहुंचते हैं। और यहां पर एक और चीज है कि सब इंस्पेक्टर, जो स्टेट की पुलिस का सब इंस्पेक्टर है, उसको अपनी काफी पावर्स होती हैं, मगर सीबीआई में सब इंस्पेक्टर को सीधे तौर पर एक्सक्लूसिव पावर्स नहीं है। तो वो एक तरह से अधीन ही काम करता है, अपने सीनियर अफसरों के अधीन ही काम करता है। अगर रेड मारने जाएगा तो उनके अधीन रहकर ही रेड मारेगा।
तो सब इंस्पेक्टर को इतनी ज्यादा इंडिपेंडेंट पावर्स नहीं है, इंस्पेक्टर को भी इंडिपेंडेंट पावर्स नहीं है, वो भी सीनियर अधिकारियों से ही पहले परमिशन लेगा, फिर आगे रेड कंडक्ट होगी। मगर अगर स्टेट पुलिस में देखें तो सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर एसएचओ के पद पर लगा दिए जाते हैं, और एसएचओ को पूरी पावर होती है अपने एरिया में, वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी अंदर बंद कर सकता है, किसी को भी पकड़ सकता है और कोई भी धारा लगा सकता है। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक सबसे बड़ा फर्क है। मगर अगर आप सब इंस्पेक्टर के पद पर सीबीआई में जाते हैं तो 7 से 8 साल आप लगा लीजिए, 6-7 साल सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनने में लग जाते हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर से डीएसपी के लिए एक लंबी लाइन होती है, तो इस प्रमोशन में इंस्पेक्टर से डीएसपी की प्रमोशन में तकरीबन 10-12 साल भी लग जाते हैं। उसके बाद एडिशनल एसपी बनने में 4 साल का समय लग जाता है, उसके बाद फिर एसपी, फिर 4 साल। तो तकरीबन एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तक जो है सब इंस्पेक्टर से भर्ती होकर लोग चले जाते हैं। अब क्या इसके बाद भी कोई क्राइटेरिया है? जी हां, इसके बाद भी क्राइटेरिया है। कुछ लोग आपको बताएंगे कि अगर आप आईपीएस अधिकारी बन जाते हैं तो आप सीबीआई में जा सकते हैं। वो बिल्कुल सही है कि अगर आप आईपीएस बन जाते हैं, बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं और सीबीआई में भी जा सकते हैं, क्योंकि एक्सक्लूसिवली आईपीएस ऑफिसर्स के लिए ही सीनियर रैंक वहां पर रखे गए हैं। मगर क्या इसके अलावा भी कोई तरीका है? जी हां, इसके अलावा भी तरीका है। मैंने खुद ऐसे अधिकारी देखे हैं जो आईपीएस नहीं थे मगर वो सब इंस्पेक्टर से सीनियर रैंक पर भर्ती हुए। मैंने एक अधिकारी को देखा जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जिन्होंने सिविल सर्विस का एग्जाम दिया, मगर वो आईपीएस नहीं बन पाए, एलाइड सर्विस में उनका नंबर आया और उन्हें एलाइड में सीबीआई में डीएसपी के तौर पर भेज दिया गया। वो बाद में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो गए, मगर किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई, वो इस दुनिया में नहीं रहे। मगर वो डीएसपी के तौर पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में भर्ती हुए थे। उसके बाद एडिशनल एसपी बने, फिर एसपी बने। बहुत कम टाइम में इनकी प्रमोशंस हो जाती हैं। तो एक जरिया तो वो है, मगर वो एक अनसर्टेन सा जरिया है। अगर कुछ पोस्टें रह जाती हैं, 2-4 लोग रह जाते हैं, उन्हें कैडर एलोकेट नहीं होता सिविल सर्विस में नीचे, तो उन्हें सीबीआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन में डीएसपी बनाकर भेज दिया जाता है। जैसे कि एक दानिश की सर्विस आपने सुनी होगी, एक दिल्ली पुलिस की जो पुलिस सर्विस है वो सुनी होगी, वो अलाइड में आती है, मगर वहीं आसपास कहीं सीबीआई में भी डीएसपी के तौर पर 1-2 लोगों को भेज दिया जाता था, मगर आजकल ये सुनने को नहीं मिलता। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है सीबीआई में सीनियर अफसर बनने का? दूसरा क्राइटेरिया यह है कि अगर आप सीबीआई की फंक्शनिंग को, इसके अधिकारियों के रिक्रूटमेंट रूल्स को ध्यान से देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। सबसे पहले तो अगर हम टॉप से शुरू हो जाएं, बिल्कुल सीनियर अफसर जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं, वो पोस्ट पूरी तरह से आईपीएस अफसरों के लिए एक्सक्लूसिवली रखी गई है। डेपुटेशन पर यह पोस्ट भरी जाएगी और 100% ही जो ये यहां पर रिक्रूटमेंट होगी वो डेपुटेशन से होगी, और आईपीएस अफसरों के लिए ही एक्सक्लूसिवली ये पोस्ट रखी गई है। आईपीएस के अलावा कोई अधिकारी सीबीआई का डायरेक्टर नहीं बन सकता। इसके साथ ही अगर बात करें सेकंड पायदान की, दूसरे लेडर के अधिकारी जो कि स्पेशल डायरेक्टर है, स्पेशल डायरेक्टर की सीबीआई में 2 पोस्टें हैं, और ये जो 2 पोस्टें हैं ये घट बढ़ सकती हैं। ऑर्गेनाइजेशन अपने डिपार्टमेंट में काम के हिसाब से पोस्टें घटा बढ़ा सकता है समय समय पर, मगर फिलहाल जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उसके हिसाब से स्पेशल डायरेक्टर की 2 पोस्टें हैं। ये पोस्ट भी किसी स्टेट में अगर कोई अधिकारी डीजीपी है या एडीजीपी है और वो आईपीएस है, ये आईपीएस के लिए एक्सक्लूसिव पोस्ट है, तो वो सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर की पोस्ट के लिए डेपुटेशन पर अप्लाई कर सकता है। तीसरे पायदान पर आ जाते हैं, वो होता है एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर की भी 2 पोस्टें हैं, ये भी घटाई बढ़ाई जा सकती हैं, और ये भी एक्सक्लूसिवली रिजर्व है आईपीएस के लिए। अगर किसी स्टेट में कोई एडीजीपी रैंक का ऑफिसर है या डीजीपी रैंक का ऑफिसर है, वो सीबीआई में एडिशनल डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर सकता है। 3 पोस्टें तो आईपीएस पे चली गई। अब बाकी पोस्टें क्या और अधिकारियों को एकोमोडेट करेंगी? जवाब है जी हां। चौथी पोस्ट है आईजी की, जिसे सीबीआई में बोलते हैं जॉइंट डायरेक्टर। सीबीआई में आईजी नहीं बोलते, सीबीआई में आईजी को जॉइंट डायरेक्टर बोलते हैं। सीबीआई में जॉइंट डायरेक्टर की कुल 18 पोस्टें हैं, जॉइंट डायरेक्टर जोन के हिसाब से बांटे गए हैं, और इसमें जो जॉइंट डायरेक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन में बनते हैं वो 80% डेपुटेशन से और 20% प्रमोशन से बनते हैं। अब 20% जो प्रमोशन से बनेंगे वो सीबीआई के अपने अफसर होंगे, वो प्रमोशन से बनेंगे, और 80% जो है वो अधिकारी
डेप्टेशन से आएंगे। उसमें कौन कौन से अधिकारी सीबीआई में ज्वाइंट डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं? एक तो आईपीएस अधिकारी, वो तो बिल्कुल है, आईपीएस जो आईजी लेवल के होंगे वो सीबीआई में ज्वाइंट डायरेक्टर बनकर जा सकते हैं। वहीं ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी कर सकते हैं इसमें ज्वाइंट डायरेक्टर के लिए अप्लाई, जो इक्विवेलेंट पोस्ट पर है, जो उसी पे स्केल में आते हैं। और ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर कौन कौन है आपको पता ही है, एक तो आईएएस अधिकारी, एक आईपीएस अधिकारी और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी होते हैं, तो वो भी सीबीआई में ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो ग्रुप ए की सर्विस है, जो सेंट्रल सर्विसेज है, जो जिन्हें अलाइड सर्विस भी कह दिया जाता है सिविल सर्विस में, वो भी जो है अप्लाई कर सकती हैं। मगर वो जो अप्लाई करेंगी तो वो उनका जो अप्लाई करने का डेपुटेशन पे तरीका होगा वो 10% डेपुटेशन पोस्टों से ज्यादा नहीं होगा। डेपुटेशन पे मैंने बताया कि 80% लोगों को रखेंगे, तो 8% लोग आईपीएस के अलावा बाकी सर्विसेज से आ सकते हैं। तो समझ गए कि 8% लोग सिर्फ आईआरएस से भी आ सकते हैं, या किसी और सर्विस से भी, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस से भी आ सकते हैं, या कोई और भी सर्विस हो तो इंडियन कोई भी और सर्विस है जो सिविल सर्विस की, वहां से आ सकते हैं। अब इसके बाद और एक पायदान नीचे आते हैं, वो है डीआईजी की पोस्ट। डीआईजी को सीबीआई में डीआईजी ही कहा जाता है, और 39 पोस्ट सीबीआई में है, ये भी घटाई बढ़ाई जा सकती है। यहां पर जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो है 85% डेपुटेशन से, 85% अधिकारी डेपुटेशन से आएंगे और ज्यादातर आईपीएस अधिकारी होते हैं, और 15% अधिकारी प्रमोशन से आएंगे। 15% जो अधिकारी होंगे वो प्रमोट होकर, जो सीबीआई के ये अधिकारी होंगे वो डीआईजी बनेंगे। अब आईपीएस से, जैसे मैंने आपको बताया, कोई डीआईजी रैंक का अफसर किसी भी स्टेट में है और वो आईपीएस है, तो वो सीबीआई में डीआईजी के तौर पर अप्लाई कर सकता है। वहीं ऑल इंडिया सर्विस का अधिकारी, जैसे मैंने आपको बताया, कोई आईएएस अधिकारी है, कोई आईपीएस अधिकारी है, या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का अधिकारी है, सेम पे स्केल का अधिकारी है, तो वो सीबीआई में एज डीआईजी अप्लाई कर सकता है। अब बाकी की सर्विसेज कौन कौन सी हुई? जो ग्रुप ए की सर्विसेज हैं, जो इससे नीचे की सर्विस है, जो अलाइड सर्विस है, उसके अधिकारी अप्लाई कर सकते हैं, और उन अधिकारियों का जो ग्रुप ए की सर्विस है उसका बाकायदा इसमें नाम दिया गया है। जैसे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के अधिकारी डीआईजी की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अधिकारी अप्लाई कर सकते हैं। एसएफआईओ, एसएफआईओ का नाम आपने नहीं सुना होगा, ये बहुत कम सुना होगा। एसएफआईओ एक विंग है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। एसएफआईओ की फुल फॉर्म है स्पेशल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। जो भी भारत में जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उनके जो फ्रॉड है उनकी जांच करता है एसएफआईओ। तो ये विंग ज्यादा चर्चा में नहीं रहता, मगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत ये एक इन्वेस्टिगेशन विंग है एसएफआईओ, और यहां पर आईआरएस अधिकारी भी काफी जाते हैं। तो एसएफआईओ के अधिकारी यहां पर सीबीआई में डीआईजी के रैंक पर डेपुटेशन में अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी भी आ सकते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी आ सकते हैं, इसके साथ ही इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के अधिकारी आ सकते हैं। मगर जो डेपुटेशन पर आने का क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देता हूं। 85% अधिकारी डेपुटेशन से डीआईजी की पोस्ट पर रखे जाएंगे, मगर इन 85% में से सिर्फ 10% अधिकारी ऐसे होंगे जो आईपीएस के अलावा बाकी सर्विसेज के अधिकारी होंगे। जैसे आप इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के अधिकारी हैं, या किसी और कैडर के अधिकारी हैं, आईआरएस है, तो ऐसे अधिकारी सिर्फ 10% होंगे जो टोटल डेपुटेशन की पोस्टें होंगी। तो कुल मिलाकर 8.5% का रेशो निकलता है जो डीआईजी पर जा सकते हैं, डीआईजी की पोस्ट पर, और नॉन आईपीएस होते हुए भी जा सकते हैं। अब डीआईजी से एक पायदान और नीचे आ जाइए, वो पोस्ट है एसएसपी की। सीबीआई में आमतौर पर आपको एसएसपी की पोस्ट सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सीबीआई में एसएसपी की पोस्टें बहुत कम है, तकरीबन 10 पोस्टें हैं, और ये सभी की सभी पोस्टें प्रमोशन से भरी जाती हैं। जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उनके हिसाब से ये सभी पोस्टें प्रमोशन से भरी जाएंगी, यानी कि जो सब इंस्पेक्टर से प्रमोट होकर आ रहा है या डीएसपी से प्रमोट होकर आ रहा है, उस अधिकारी को एसएसपी बना दिया जाता है, और कोई आईपीएस अधिकारी यहां पर आपको एसएसपी के तौर पर नहीं मिलेगा। तो एसएसपी की पोस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रमोटी अधिकारियों के लिए है, तो यहां पर बाहर के किसी अधिकारी के जाने का कोई चांस नहीं है।
अब आती है एक पायदान और नीचे एसपी की पोस्ट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को सीबीआई में भी एसपी ही कहते हैं। अब सीबीआई में एसपी की जो पोस्टें भरी जाती हैं वो 50% डेपुटेशन से भरी जाती हैं और 50% पोस्टें भरी जाती हैं प्रमोशन से। अब जो सीबीआई में सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए अधिकारी वो प्रमोट होते 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 एसपी तक जाएंगे, तो 50% कोटा उनका होता है और 50% कोटा होता है आईपीएस अधिकारियों का जो अलग अलग कैडर से आते हैं या दूसरे कैडर के अधिकारी जो सीबीआई में डेपुटेशन पर एसपी की पोस्ट पर आना चाहते हैं। अब कौन कौन सी सर्विसेज ऐसी हैं जो आईपीएस के अलावा सीबीआई में एसपी की पोस्ट पर अप्लाई कर सकती हैं? पहली सर्विस है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, जो कि डीआईजी की पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकती थी, वो एसपी की पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हां, आईईएस के अधिकारी एसपी की पोस्ट पर सीबीआई में डेपुटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अधिकारी भी सीबीआई में एसपी की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी एसएफआईओ के अधिकारी कर सकते हैं। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी कर सकते हैं। इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी आईआरएस अधिकारी कर सकते हैं। इंडियन कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज सर्विसेज के अधिकारी कर सकते हैं। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के अधिकारी कर सकते हैं। ये सब डीआईजी के पोस्ट पर भी कर सकते हैं और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट पर भी डेपुटेशन पर आने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मगर यहां पर दो सर्विसेज और जोड़ दी गई हैं, वो है रेलवे अकाउंट सर्विसेज और इंडियन टेलीकॉम सर्विस। ये दो सर्विस और जोड़ दी गई हैं जो कि सीबीआई में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट पर डेपुटेशन पर अप्लाई कर सकते हैं। ये डेपुटेशन का पीरियड आमतौर पर 3-4 साल का होता है। 4 साल का पीरियड खत्म करने के बाद वो वापस अपने कैडर में चले जाते हैं, मगर कुछ अधिकारी जो रहना चाहते हैं वो अप्लाई कर देते हैं अपनी डेपुटेशन में को एक्सटेंड कराने के लिए। तो कुछ लोगों की डेपुटेशन 2 साल एक्सटेंड भी हो जाती है, वो 5 साल सीबीआई में रह जाते हैं। अब सीबीआई में रहने का फायदा क्या है? देखिए, आमतौर पर अगर आप देखेंगे ना, जो स्टेट पुलिस के अधिकारी होते हैं वो सीबीआई में अगर फैसिलिटीज के तौर पर अगर कोई आदमी देखना चाहे तो फैसिलिटीज नहीं होती उस तरह की। स्टेट पुलिस में फैसिलिटीज तामझाम बहुत ज्यादा होता है। आपके साथ 4-4 कमांडो चलेंगे, 2-2 गाड़ियां रहेंगी, एक पायलट रहेगी, एक गाड़ी आपकी होगी, तो इस तरह का एक पूरा तामझाम रहता है। सीबीआई में इस तरह का तामझाम नहीं रहता है। सीबीआई में अगर एसपी भी स्तर का अधिकारी है, वो सिर्फ अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाएगा, चुपचाप चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि सीबीआई का कोई एसपी आया है या सीबीआई का कोई डीआईजी आया है। मगर स्टेट पुलिस में तामझाम ज्यादा रहता है। मगर पावर से अगर देखें तो सीबीआई की पावर नाम बहुत ज्यादा है। अगर सीबीआई की कहीं रेड पड़ती है तो पूरे देश में खबर बनती है। तो इसलिए कुछ अधिकारी सीबीआई में जाना भी चाहते हैं और सीबीआई इंटरपोल के साथ भी काम करती है, तो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में काम करने का। तो अगर आप भी इस एजेंसी में काम करना चाहते हैं, आप भी इस देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के अधिकारी बनना चाहते हैं, तो जरूर इस वीडियो से कुछ सीख लीजिए और उसी तरीके से आगे अप्लाई आप भी कर सकते हैं। आगे आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर और आऊंगा। जय हिंद।